15 महीनों से इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच गाजा से जश्न की तस्वीरें सामने आई है। जश्न की वजह है युद्ध विराम का ऐलान। 15 जनवरी की शाम इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया। डील की खबर सामने आते ही ग्लोबल लीडर्स ने भी इसका स्वागत किया। इजराइल, फिलिस्तीन और अमेरिका जैसे दूसरे देश इसे कैसे देखते हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों को खंगाला। वीडियो में जानेंगे कि सीज फायर के ऐलान पर दुनिया भर के तमाम मीडिया संस्थानों ने क्या क्या लिखा है। शुरुआत इजराइल के टाइम्स ऑफ इजराइल से करते हैं, जिसकी हेडलाइन है 15 महीने के युद्ध के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई पर समझौता। खबर में आगे लिखा गया कि इजराइल, हमास, अमेरिका, मिस्र और कतर ने इस डील की पुष्टि की है। उम्मीद है कि 19 जनवरी को बंधकों की रिहाई की जाएगी। समझौता होने के बाद युद्ध विराम के पहले 42 दिनों के अंदर हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आगे लिखा, एक सवाल यह भी है कि युद्ध के बाद गाजा को कौन चलाएगा। साल 2007 से गाजा पर राज करने वाले हमास की भागीदारी को इजराइल ने खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन भी इजराइल के शासन का विरोध करता रहा है। फिलिस्तीन इजराइल को आतंकवाद का समर्थक बताता है। अब फिलिस्तीन के मीडिया संस्थान अल अय्याम की तरफ बढ़ते हैं। अल अय्याम ने हेडलाइन दी है, गाजा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत जारी है। खबर में आगे लिखा गया, इजरायली रिपोर्ट्स का दावा है कि मध्यस्थता कराने वाले लोग प्रस्तावित समझौते पर अपनी अंतिम प्रतिक्रिया देने के लिए हमास पर दबाव बना रहे हैं। इजरायल को उम्मीद है कि समझौते पर 2 दिनों के अंदर हस्ताक्षर हो जाएंगे और आने वाले इतवार की सुबह से युद्ध विराम लागू होना शुरू हो जाएगा। अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस समझौते का श्रेय अमेरिका को दिया। लिखा, कुछ अधिकारियों का दावा है कि 20 जनवरी को होने वाली अमेरिकी प्रशासन के बदलाव ने इजराइल और हमास पर सीज फायर का दबाव डाला है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर उनके पद संभालने के समय तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो हमास को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने लिखा था कि हमने मिडिल ईस्ट में बंधकों के लिए एक समझौता किया है, उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा। ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्डियन ने लिखा, समझौते की घोषणा के एक दिन बाद उम्मीद की जा रही है कि गाजा में पूरी तरह से युद्ध का अंत हो जाएगा। इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली कैबिनेट की गुरुवार को हमास के साथ युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर बैठक हो सकती है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों से बात की। डील के लिए उन्होंने बाइडेन और ट्रंप दोनों का धन्यवाद दिया। साथ में यह भी कहा कि आखिरी मसौदा अभी भी तैयार किया जा रहा है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी युद्ध विराम को सही कदम बताया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने खबर को हेडलाइन दी, नाउ व्हाट, यानी अब आगे क्या। डॉन ने इस समझौते को ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट बताया। लिखा, अब ये इजराइल के समर्थकों को भी समझ आ गया है कि इजराइल की ये जंग हमास के विरोध में नहीं थी, बल्कि जंग ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट बनाने की थी। वहां रहने वाले कुछ लोगों के अलावा गाजा का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा। वेस्ट बैंक के लोगों पर भी पलायन का दबाव बनाया जा रहा है। लेबनान को भी शांत कर दिया गया है, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव है। भारत के प्रमुख अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इजराइल गाजा के बीच युद्ध विराम को लेकर भारत की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से जगह दी। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी समझौते का स्वागत किया। प्रेस रिलीज का हवाला देते हुए लिखा गया कि हम बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे गाजा के लोगों को मानवीय सहायता मिलेगी। हमने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम, बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने को तहरीर देने की बात की है। बताते चलें कि सीज फायर डील की प्रक्रिया कतर में चल रही है। अल जजीरा ने समझौते से जुड़ी शर्तों के बारे में बताया है। शर्तों के मुताबिक इजराइल करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से 250 उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वहीं हमास 33 इजरायली कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा इजराइल गाजा में घायल लोगों के लिए मेडिकल सुविधा और आने जाने की इजाज़त भी देगा। मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग मेरी साथी विभावरी ने की थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।